माता पार्वती 5-6 साल की हुई तो गोस्वामी जी कहते हैं, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गेह सिधाए। नारद जी को समाचार मिला, हिमालय के घर श्रद्धा पैदा हुई, माता जी पैदा हुई और इस समय 5-6 साल की हो गई हैं। तो कौतुक ही, कौतुक माने होता है, कौतुक माने खेल खेल में, यूं ही नारद जी हिमालय के यहाँ पहुंचे बिना बुलाए। एक बात मैं आपसे पूछूं, सुंदरकांड में, रामायण के सुंदरकांड में आगे भी कथा आएगी, संत प्रकार है। एक तो लिखा है पुण्य पुंज बिन मिले न संता, जब तक मनुष्य के जीवन में पुण्य का पुंज नहीं उदय होता है संत नहीं मिलते। और दूसरा उपाय लिखा है, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले न संता। अब दो बातें लिखी, पुण्य पुंज बिनु मिले न संता और बिनु हरि कृपा मिले न संता। तो मैं आपसे सवाल करूं कि ये संत जो हमको मिला है, जो आया है जीवन में, ये पुण्य पुंज से मिला है कि राम कृपा से मिला है? इसकी पहचान कैसे की जाए? संत का मिलना 2 टाइप से होता है, पुण्य पुंज और बिनु हरि कृपा। तो ये संत जो आया है, ये पुण्य पुंज का फल है कि राम कृपा का फल है? इसको कैसे डिसाइड करें हम, कैसे तय कर सकते हैं? तो तनिक बुद्धि सुनो, बुद्धि से। अगर कोई संत आपके यहाँ बुलाने पर आए, बुलाने पर महीनों पहले बुक करो और फिर रोज फोन करते रहो, कब कौन सी गाड़ी है, टिकट कौन सा है, बैठ गए, गाड़ी चल दी। अगर कोई संत बुलाने पे आया आपके यहाँ, खाली कथावाचक की बात नहीं कर रहा हूं, संत की बात कर रहा हूं, और कोई संत बुलाने पर, फोन करने पर, बहुत रिक्वेस्ट करने पर आपके घर आया है, तो इसका मतलब है वो संत आपके पुण्य पुंज का फल है, पुण्य पुंज का। लेकिन कोई संत बिना बुलाए यूं ही पहुंच जाए, यूं ही कौतुक ही, ऐसे ही बेल बजा दे, द्वार खोलो भैया आ गए हम, तो जानना कि ये संत पुण्य का फल नहीं है, पुण्य का फल नहीं, ये संत तो हरि कृपा का फल है। नारद जी हिमालय के यहाँ बुलाने पर नहीं आए हैं, कौतुक ही, यूं ही श्रद्धा का जन्म हो जाए तो नारद जी के ऐसा संत आपके घर यूं ही पहुंच जाएगा। एक बड़ा बढ़िया गाना था पिक्चर में, यूं ही कोई खोजना नहीं पड़ता है, आपके यहाँ पार्वती पैदा हो जाए ना, एक से एक दिव्य पुरुष, एक से एक महापुरुष आपके जीवन में, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सर राह चलते चलते, सर राह चलते चलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सर राह चलते चलते, सर राह चलते चलते। नारद जी हिमालय के यहाँ पहुंचे, हिमालय ने स्वागत किया, चरण पखार कीन हृदय पूजा, आसन दिया और फिर अपनी बेटी बुलाई, माता पार्वती को बुलाया, बेटी आओ देखो गुरुजी आए, प्रणाम करो। नारद जी के चरणों में अपनी बेटी को प्रणाम कराया और फिर बोले, गुरुजी आप बड़े मौके से आ गए हो, जरा बेटी की हस्तरेखा देखो, हमारी 5-6 साल की हो गई है, इसकी रेखा देख के बताओ इसका भविष्य कैसा है, इसको घर वर कैसा मिलेगा, देख के बताओ। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। देख के बताओ इसकी रेखाएं, इसके भाग्य में कैसा, भविष्य कैसा है, घर वर कैसा लिखा हुआ है। यहां पर आप जरा समझ के सुनना, नारद जी के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया है हिमालय ने, त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ। त्रिकालज्ञ एंड सर्वज्ञ। त्रिकालज्ञ माने क्या होता है? त्रिकालज्ञ मीन्स तीनों टेंस का ज्ञाता, जिसको तीनों कालों का ज्ञान हो, ठीक है ना, भविष्य काल, भूतकाल और वर्तमान काल, त्रिकालज्ञ। लेकिन सर्वज्ञ माने इससे ऊपर होता है। त्रिकालज्ञ माने केवल 3 कालों को जानने वाला, लेकिन सर्वज्ञ माने होता है सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। त्रिकालज्ञ तो कोई हो सकता है, कोई भी ज्योतिष पढ़ ले त्रिकालज्ञ हो जाएगा। काशी चले जाओ, 2-4 साल पढ़ लो, त्रिकालज्ञ हो जाओगे 10 साल में।
अरे त्रिकालज्ञ तो रावण भी था, रावण के बारे में मालूम आपको, रावण त्रिकालज्ञ था, लेकिन रावण सर्वज्ञ नहीं था, सर्वज्ञ नहीं था। गोस्वामी जी नारद जी के लिए बोले हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, आप त्रिकालज्ञ भी हो और आप सर्वज्ञ भी हो। जरा हमारी बेटी की हस्तरेखा देखो, बताओ इसके भाग्य में क्या लिखा है, इसको घर भर कैसा मिलेगा। तो नारद जी माता पार्वती की हस्तरेखा देखे और बोले, राजन आपकी बेटी की सब रेखाएं बहुत अच्छी हैं, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी। आपकी बेटी जो है ये सब लक्षणों से युक्त है, इसके सब गुण बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात है कि होई है संतत पिया ही प्यारी, ये अपने पिया की बड़ी प्यारी रहेगी। लक्षण तो इसके सब अच्छे ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अपने पिया की बड़ी प्यारी होगी। अच्छा एक बात सुनो ध्यान देके, आपकी लड़की सब गुणों से युक्त हो, पीएचडी की हो, बीटेक की हो, एमटेक सब कुछ की हो, और जब उसकी शादी हो, जब शादी हो तो वो अपने दुल्हा की प्यारी न हो पाए, पति की। एमटेक बीटेक सब की हो, सुंदर भी हो, डिग्री बहुत झोला भर डिग्री उसके पास हो, अच्छी नौकरी भी करती हो, 20 लाख रुपए महीना का उसका पैकेज हो, लेकिन शादी हो और पिया से प्यारी न हो पाए, पिया की अपने, तलाक का फॉर्म तुरंत आ जाए 20 दिन के बाद, तो मुझे लगता है उसके सब गुण और सब डिग्री उसकी बोझ हो जाएंगे, बोझ। सारी सब कुछ सफलता इसी में लड़की के जीवन की है कि शादी हो और अपने पिया की प्यारी हो जाए, घर जाए। तो आपकी बेटी में दोनों बातें हैं महाराज जी, सब लक्षण संपन्न, सब गुण इसके बहुत अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात कि हो ही संतत पिया ही प्यारी, अपने पिया की बड़ी प्यारी होगी। लेकिन महाराज एक दो इसमें दोष भी हैं, वो भी सुन लो, दो एक दोष भी हैं। तो कौन से? का इसकी एक रेखा केवल थोड़ी गड़बड़ है, इसकी रेखाओं में इसकी जो वर रेखा है, पति रेखा, वो थोड़ी ठीक नहीं। पति इसको चाहेगा बहुत, इसका जो पति होगा चाहेगा बहुत, लेकिन इसका पति थोड़ा बेढंगा होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा। तो कैसा होगा? कब सुनो कैसा होगा, ध्यान देकर सुनिएगा आप लोग। जोगी, इसका पति जोगी होगा, जोगी जटिल, जटिल माने कठिन, कठिन, जरा पकड़ में जल्दी नहीं आएगा, जटिल। वो जो पेपर होता है ना, तो क्या बोलते हैं, इसके आज की इस बार के पेपर के प्रश्न बड़े जटिल थे। जटिल माने क्या होता है? कठिन, कठिन, डिफिकल्ट, जरा कठिन होगा इसका पति, जल्दी पकड़ में नहीं आएगा, दुर्गम होगा, दुर्गम, दुर्लभ होगा। जोगी जटिल अकाम मन, उसके अंदर काम वासना नहीं होगी, वो काम को भस्म कर चुका होगा। नगन, वस्त्र नहीं पहनेगा, वो खुला जीवन, बिना कपड़े का जीवन। अमंगल वेश, और जितने भी संसार के अमंगल आइटम हैं, चिता की राख, भूत प्रेत, कोड़ी अपाही, जो भी अमंगल आइटम संसार के हैं वो सब इसके साथ रहेंगे। अमंगल वेश अस स्वामी यही कहा मिली, परी हस्त असिरेख, इसके हाथों में ऐसी रेखा पड़ी है कि इसको ऐसा पति मिलेगा। अब तो हिमालय मैना रो पड़े, बाबा ऐसी प्यारी हमारी बिटिया, इतनी खूबसूरत सुंदर सी गुणवान, और इसको ऐसा पति लिखा हुआ है, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, ऐसा पति इसको मिलेगा, इसका तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। बाबा कुछ करो नारद जी, कोई अनुष्ठान बैठाओ, कोई पूजा पाठ बैठाओ, पैसा चाहे जो लगे हम सब पेमेंट करेंगे आपको, लेकिन इसका भाग्य बदलो, इसका जो लिखा है इसको बदलो। जब बदलने की बात कही कि इसको बदलो, इसका भाग्य रेखा, तब नारद जी यहाँ एक बहुत बढ़िया बात बोले हैं। मैं आपसे चाहूंगा, और चाहूंगा क्या, आप इसको ध्यान देकर सुनिएगा। अगर ये बात आपकी समझ में कहीं ठीक से आ गई ना, ये वाली बात, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा आज के बाद में, समझ जाओगे तो, नहीं समझोगे तो आप जाओ। नारद जी बोले, कह मुनि खालिरा देव तनुज करनाद मुनि, केउ न मेटन केउ न मेटन कह मुनि सही मवंत सुनो, जो विधि निकालना
देव तनुज नर नाग मुनि को न में कन्हार, को न में कन्हार। नारद जी यहाँ कितना बढ़िया, कितना बड़ा सत्य समाज के सामने उद्घाटित कर रहे हैं। अब समझ न पाओ तो आप जानो, बाकी बहुत क्लियर कट एक सत्य समाज को दिया गया है इस कथा के माध्यम से। सुनो हिमालय राज, जो विधि लिखा लीलार, ब्रह्मा ने जो यहाँ लिख दिया है माथे की लकीरों में, उसको न कोई देव, न कोई दनुज, न कोई नर, न कोई नाग, न कोई मुनि, को न मेटन हार। कोई उसका एक अक्षर भी यहाँ का वहां नहीं कर सकता। अवश्य में भोक्तव्यम, जो लिखा है विधाता ने उसको आपको भोगना ही पड़ेगा, उसे कोई बदल नहीं सकता है। कोई ऋषि मुनि, कोई पंडित, कोई बदल नहीं सकता उसको। अब देखिए कितना स्पष्ट सत्य है। और तब जो ठग ले जाओ तो इसका मतलब है कि आपकी बुद्धि घास चरने गई है। अगर अभी भी कोई ठग ले, 11 सलाह हम ठीक कर देंगे, ये कई सलाह हम ठीक कर देंगे, इतना खुला खुला सत्य रामायण दे रही है। और तब जो कोई ठग ले 1100 रुपया, तो खुला खुला मतलब इसका है कि आपकी बुद्धि घास चरने गई थी। कोई नहीं चेंज कर सकता है जी, न कोई देवता, न कोई दैत्य, न कोई मनुष्य, न कोई मुनि, कौन मेटन हार। जो होगा वो होगा। होई है सोई जो राम रचना, होई है सोई जो राम रचिया, ओ करी तरक बढ़ावई, ओ करी तरक बढ़ावई। अगर जीवन को आनंद से और स्वाद से जीना चाहते हो, स्वाद के साथ, तो इस सच्चाई को हर समय स्वीकार करके जिया करो। इस सत्य को बिल्कुल कबूल करके जियो। जो होगा वो होगा, जो होगा उसी में अपने को एडजस्ट कर लेंगे। भगवान जो जो करेंगे उसी में अपने, उसी के हिसाब से अपने को ढालते जाएंगे। अच्छा देखो, सर्दी ना हो ये आपके बस में है क्या? जाड़ा ना आए ये आपके बस में है? आपके बस में क्या है कि जाड़ा आए तो स्वेटर निकालो, इनर निकालो, साल निकालो, रजाई निकालो, ब्लोअर निकालो, सब चलाओ। अब कहो जाड़े ना होए तो फिर डिप्रेस हो जाओ, क्योंकि जाड़ा को होना होगा तो होगा ही होगा। कोई कहे पानी न बरसे, तो आपके बस में है क्या? पानी बरसे वो भर जाए तो यहां कथा करो, पानी क्यों बरसा, वो प्लाट क्यों भर गया? भर गया तो भर गया, नहीं वहां थी, यहां कथा हो रही है क्या? अपने को आप ढाल सकते हो खाली उसके हिसाब से, अपने को एडजस्ट कर सकते हो, आप कुछ बदल नहीं सकते हो। होई है सोई, होई है सोई। ये सच्चाई जीवन के कदम कदम पर लागू कर दो, कदम कदम पर। हर दिन इस सच्चाई के साथ जियो कि जो होगा होगा, उसी के हिसाब से अपने को हम एडजस्ट कर लेंगे। ये जीने की कला है, दिस इज आर्ट ऑफ लिविंग। तो भगवान नारद जी ने बिल्कुल खुला खुला कह दिया है, जो लिखा लीलार, जो यहाँ लिखा है उसे कौन मेटन हार, कोई नहीं मिटा पाएगा। हाँ, एक रास्ता है केवल, इसके पति के जो जो दोष मैंने बताए हैं, इसके रेखाओं में पढ़े हैं, ये सभी के सभी दोष भगवान गंगेश्वर में महादेव जी, अगर भगवान शिव से इसकी शादी हो जाए तो ये सब दोष उनमें हैं, लेकिन वो इतनी ऊंचाई पर हैं, इतने बड़े देवता हैं कि उनके दोष लगते नहीं, गुण लगते हैं देखने में। जय जय बर के दोष बखाने, जय जय बर के दोष बखाने, सो सब शिव पही मैं अनुमाने, सो सब शिव पही मैं अनुमाने, जो विवाह संकर सन होई, जो विवाह संकर सन होई, तो सब गुण सम कह सब कोई, तो सब गुण सब कहा सब कोई। इसके
पति के जो जो दोष बखान किए हैं मैंने वो सब शंकर जी में हैं। अगर शंकर जी से इसकी शादी हो जाए तो 200 गुण दोष भी गुण मालूम पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थवान के दोष लगते नहीं। जो समर्थ व्यक्ति होते हैं उनके दोष भी गुण मालूम पड़ते हैं।